एक यामिनी नाम की बूढ़ी महिला अपने बहू बेटे और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी होने की वजह से उससे कोई काम नहीं हो पाता था, जिस वजह से यामिनी की बहू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और उसे बहुत कड़वी कड़वी बातें सुनाती थी। यामिनी की बहू चाहती थी कि यामिनी घर छोड़कर वृद्धाश्रम चली जाए और वहीं रहे। यामिनी का बेटा मंजीत भी अपनी पत्नी का ही साथ देता था। एक दिन यामिनी छत पर बैठी धूप सेक रही थी। कपड़े डालने यामिनी की बहू वहाँ आती है और यामिनी को देखकर ताने मारती है। कितने ऐसे लोग हैं इस घर में जो बस बैठे रहते हैं और मेरा काम बढ़ाते हैं। अगर बैठना ही है तो वृद्धाश्रम में जाकर बैठ जाएं, कम से कम मेरा बोझ तो हल्का होगा। इतना कहकर वह नीचे चली जाती है। यामिनी यह सब सुनकर बहुत दुखी होती है। रात के वक्त जब सभी भोजन पर बैठते हैं तब यामिनी की बहू कहती है, देखिए जी इनकी वजह से मुझे बहुत समस्या होती है। इनका सारा काम मुझे करना पड़ता है, आप कुछ कीजिए। क्यों माँ, आप अपना काम खुद क्यों नहीं कर लेती हो? इसके पास बहुत काम होता है, इतना परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ कहता नहीं हूँ तो तुम और भी ज्यादा अपना मनमानी करती रहती हो। नहीं बेटा नहीं, मैं क्यों बहू से कोई काम करवाऊंगी? खुद के सारे काम मैं खुद करती हूँ, मैं क्यों अपना काम बहू से करवाऊंगी? हाँ मैं तो गलत हूँ, झूठी भी बना दो मुझे। बस करो आप ये सब, मुझे बहुत काम है, मैं जाता हूँ। यामिनी के पोते बंटी को यह सब पसंद नहीं था। वह अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। जब उसके मम्मी पापा दादी को सुनाते थे तो उसे बहुत बुरा लगता था। यामिनी के बेटे और बहू दोनों ही काम पर जाया करते थे। एक दिन जब दोनों काम पर चले गए तब बंटी यामिनी के पास आता है और कहता है, दादी मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, आंखें बंद करो। क्या है बच्चे, क्या लेकर आया है? आप आंख तो बंद करो, फिर बताता हूँ। यामिनी आंखें बंद करती है। हाँ ठीक है, अब आंखें खोल लो। यामिनी आंखें खोलती है तो देखती है उसके हाथ में एक किताब है। बेटा यह कौन सी किताब है? दादी इसमें कई प्रकार के व्यंजन बनाने की विधि दी गई है। इस तरह अकेले गुमसुम बैठी रहती हैं, उससे अच्छा है इस किताब को देखकर नई नई चीजें बनाओ, इससे तुम्हारा मन भी लगेगा। वाह बेटा, यह तो बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, मैं कल से इसमें से देखकर नए नए प्रकार के भोजन बनाऊंगी। अगले ही दिन यामिनी उस किताब से देखकर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाती है और अपने पोते बंटी को खिलाती है। वाह दादी, आपने तो कमाल कर दिया। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने कभी नहीं खाया। क्या बात है दादी। एक दिन यामिनी कई अलग अलग प्रकार के मसालों के सूखे पत्तों को एक साथ मिलाती है और एक नए प्रकार का मसाला तैयार करती है। उस मसाले को डालकर एक व्यंजन बनाती है और बंटी के सामने परोसती है। ले बेटा, इसे चक्कर बता कैसा बना है, कुछ नया करने की कोशिश की है मैंने। बंटी तुरंत खा लेता है और कहता है, दादी ऐसा क्या डाल दिया आपने जो इसका स्वाद ही बदल गया? ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बेटा ज्यादा कुछ नहीं, आज मैंने एक नया मसाला बनाया है और बस उसे ही इसमें डाला है। दादी मैं तो कहता हूँ सिर्फ मैं ही क्यों, इतने स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ सभी उठाए। मैं कुछ समझी नहीं। दादी हम एक YouTube चैनल बनाएंगे और उसमें आपकी सारी बनाई हुई चीजों की विधि डालेंगे, जिसकी मदद से और भी लोग इसे बना पाएंगे। इस तरह बंटी दादी का एक YouTube चैनल बनाता है। उस पे हर रोज एक नई चीज की विधि प्रकाशित की जाती है। कुछ ही समय में बहुत से लोग दादी के चैनल से जुड़ने लगते हैं और बहुत से लोग दादी के बनाए हुए चीजों की विधि देखते हैं, जिससे यामिनी को YouTube से पैसे भी मिलने लगते हैं। जितने पैसे यामिनी YouTube से कमाती है उससे गरीब बच्चों की मदद करती है, उन्हें कपड़े और भोजन देती है। बंटी रात भर भूखे लोगों को खाना खिलाया करता था। जो खाना यामिनी बनाकर देती थी वही बंटी सबको खिलाता था। यामिनी ने बंटी को यही मसाला दिया था और कहा था कि यह जादुई मसाला है। जब भी खाना पतीले में कम होने लगे तब इसे तुम चुटकी भर डालो। यह जादुई मसाला डालने से खाना वापस भर जाएगा। हर रात बंटी यही करता था और जादुई मसाले की वजह से बहुत लोगों को भोजन करवाता था। यामिनी की कामयाबी के बारे में यामिनी की बहू और बेटे को पता चलता है। देखिए ना, हमारा बंटी बिल्कुल नासमझ है, पता नहीं क्या क्या करने लगा है। मैं नहीं चाहती वह अपना समय इन सब चीजों में लगाए। अरे शांत हो जाओ, एक बार बंटी से बात करते हैं। यामिनी के बहू बेटे बंटी से कहते हैं, आज के बाद इन फालतू की चीजों में दिमाग मत लगाना और पढ़ाई करने के लिए कहते हैं। बंटी उनकी बातें नहीं मानता। तब यामिनी की बहू सोचती है,
एक काम करती हूँ, ऐसे कोई बात नहीं मानने वाला। क्यों ना बंटी के सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें उसके पास से हटा दूं, फिर देखूंगी यह यूट्यूब चैनल कैसे चलता है। यामिनी की बहू बंटी की सभी चीजों को खराब कर देती है और जहाँ यामिनी खाना पकाती थी उस जगह को भी तहस नहस कर देती है, जिस वजह से वह नए वीडियोस नहीं बना पाती। दिन प्रतिदिन उसके चैनल के लोग कम हो जाते हैं और बहुत ही कम वीडियोस देखते हैं, जिस वजह से उन्हें यूट्यूब से बहुत कम पैसे मिलते हैं। कुछ ही दिनों की छुट्टी के बाद यामिनी के बेटे बहू काम पर जाते हैं। तब यामिनी एक डिब्बे में से वही जादुई मसाला निकालती है जो उसने बनाया था। यामिनी ने उस मसाले को बचा कर रखा हुआ था। वह तुरंत उससे एक नए प्रकार की चीज बनाती है। यामिनी बहुत कम सामान बनने के लिए डालती है, लेकिन जैसे ही वह जादुई मसाला डालती है खाना बहुत बढ़ जाता है। यह देखकर यामिनी बहुत खुश होती है। खाना बनने के बाद यामिनी भोजन बंटी को खिलाती है। बहुत दिनों के बाद वापस से दादी के हाथ का खाना खाकर बंटी को बहुत अच्छा लगता है। ये सही मौका है, क्यों ना चुपके से नई चीज बनाई जाए और उसे YouTube पर डाला जाए। क्या कहती हो दादी? यामिनी बंटी की बात मान जाती है और एक नए प्रकार का चीज बनाती है। उसमें वह जादुई मसाला डालती है। खाना वापस से बढ़ जाता है। एक व्यंजन की विधि बंटी चुपके से YouTube पे डाल देता है। यह वीडियो बहुत जल्दी करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और वायरल हो जाता है। यामिनी और बंटी बहुत खुश होते हैं और जितने भी खाने बने थे सभी को लेकर बंटी बाहर जाता है और भूखे लोगों को खाना खिलाता है और उनकी दुआएं लेता है। बंटी दादी के YouTube वीडियोस बनाने के लिए एक कमरा किराए पर ले लेता है और जब भी उन्हें कुछ नया बनाकर YouTube पर डालना होता है वह वहीं जाकर वीडियो शूट करते हैं। कई बड़े बड़े लोग यामिनी से मिलने आने लगते हैं। यामिनी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। यह देखकर उसके बेटे और बहू का चेहरा उतर जाता है और वह हिम्मत करके यामिनी को कुछ नहीं सुना पाते हैं। जादुई सिलेंडर। आलोक ने जमींदार यशवंत सिंह के खेत की सिंचाई कर दी और वह उनके दरवाजे पर पहुंच गया। बाबू साहब, आपके सारे खेतों की सिंचाई पूरी हो गई है। अब आप आज्ञा दे तो मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट लूं ताकि घर का चूल्हा जल सके। अरे, तुम लकड़ियां काटोगे फिर घर लेकर जाओगे, तब चूल्हा जलेगा, फिर खाना बनने में तो बहुत देर हो जाएगी। बाबू साहब, गरीब का चूल्हा इसी तरह देर सवेर जलता है। बरसात के मौसम में दिक्कत ज्यादा होती है। पहले से ही सूखी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है। चूल्हे का धुआं तो बड़ा नुकसान करता है। हुजूर, घरवाली को आदत पड़ गई है, आंखें बंद करके फूंक देती है, चूल्हा जल जाता है। कभी कभी जब उसे खांसी आने लगती है तो तब मैं भी चूल्हा फूंकने में उसकी मदद कर देता हूँ। आलोक, रुक जाओ, मेरे पास 2 गैस चूल्हे और सिलेंडर भी है। एक चूल्हा और सिलेंडर तुम अभी लेकर जाओ। गैस चूल्हे पर खाना बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें यह गैस चूल्हा और सिलेंडर दे रहा हूँ। हुजूर, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप बड़े दयालु हैं। आलोक गैस चूल्हा और सिलेंडर लेकर अपने घर चला गया। उसकी पत्नी श्वेता बहुत खुश हो गई। उसका खाना बनाना आरामदायक और आसान हो गया। उनका जीवन इसी तरह बीत रहा था। एक दिन सिलेंडर की गैस खत्म हो गई। जमींदार ने गैस सिलेंडर भरवाने के लिए आलोक को रुपए उधार दे दिए। वह रुपए लेकर साइकिल से बाजार गया और भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर घर की तरफ आने लगा। उसे रास्ते में नदी के पुल पर एक बुजुर्ग दादा दिखाई पड़े। दादा, आइए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं। सिलेंडर पीछे रखा हुआ है, आप आगे बैठ जाइए। बेटा, मैं आगे नहीं बैठ पाऊंगा, तुम चले जाओ, मैं धीरे धीरे जाऊंगा। दादाजी, मैं आपको घर अवश्य पहुंचाऊंगा, साइकिल पर पीछे बिठाकर पहुंचाऊंगा। आलोक जैसे ही साइकिल के पीछे से सिलेंडर उतारने लगा, वह सिलेंडर नीचे गिर गया और लुढ़कते हुए पुल पर से नीचे नदी में चला गया। अरे बाप रे, गई भैंस पानी में। अब तो घरवाली को चूल्हा ही फूंकना पड़ेगा। जमींदार साहब ने उधार रुपए दिए थे, लेकिन मेरी लापरवाही से भरा हुआ सिलेंडर पानी में चला गया। बेटा, यह मेरी वजह से ही हुआ। यदि मैं तुम्हें ना मिलता तो यह घटना ना घटती। नहीं नहीं दादाजी, अपने लापरवाही का ठिकरा मैं दूसरे के सर पर नहीं फोड़ सकता। चलिए, जो हुआ सो हुआ, आपको मैं ले चलता हूँ। आप कौन से गांव जाएंगे? बेटा,
घर बीच में ही पड़ता है, मैं बताऊंगा वही उतार देना। आलोक दादाजी को साइकिल के पीछे बिठाकर चल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद दादाजी ने रुकने का इशारा किया। बेटा, मुझे यही उतार दो, मैं पास में ही रहता हूँ, चले जाऊंगा। आलोक दादाजी को उतारकर साइकिल पर बैठकर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जैसे ही घर पहुंचा, सामने उसकी पत्नी श्वेता इंतजार ही कर रही थी। अच्छा हुआ भरा हुआ गैस सिलेंडर लेकर आ गए आप, अब मैं झट से खाना बना दूंगी। अरे क्या बताऊं श्वेता, आज इतना कहते कहते आलोक की नजर जैसे ही साइकिल के पीछे गई तो गैस सिलेंडर देखकर वह हैरान हो गया। अरे ये गैस सिलेंडर कहाँ से आ गया? आपने भांग तो नहीं पी ली है? आप स्वयं यह सिलेंडर लेकर गए थे और भरा हुआ सिलेंडर लेकर आ गए और मुझसे कह रहे हैं कि यह कहां से आ गया? अरे वो गैस सिलेंडर तो नदी में गिर गया था, फिर यहाँ कैसे आ गया? आलोक ने रास्ते में हुई घटना के बारे में श्वेता को बताया और वह भी आश्चर्य में पड़ गई। आलोक ने वह सिलेंडर लगा दिया और आश्चर्य की बात, खाना झटपट तैयार हो गया। उससे बड़ा आश्चर्य यह हुआ कि हर प्रकार के व्यंजन रसोई घर में सज गए। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? आप कोई जादू तो नहीं कर रहे हो? मैंने तो चूल्हे पर सिर्फ दाल चावल चढ़ाया था, अब इतने सारे व्यंजन कहाँ से आ गए? मैं तो इनका नाम भी नहीं जानती। हे प्रभु, यह कैसी लीला है? मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। हर व्यंजन की सुंदरता मेरा दिल लुभा रही है, खाने की खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ठीक है, खाना परोसती हूँ, खाइए और इसका स्वाद बताइए। श्वेता ने खाना परोस दिया और आलोक ने जब पहला निवाला मुंह में डाला तो उसके मुंह से वाह वाह निकल पड़ा। वाह क्या स्वाद है, दिल बाग बाग हो गया। सुनिए जी, ऐसा लगता है कि राह में बूढ़े दादा के रूप में भगवान आपसे मिलने आए थे। उनके चमत्कार से ही वह पुराना सिलेंडर पानी में लुढ़क गया और यह जादुई सिलेंडर हमें मिल गया। श्वेता उस दिन से सिलेंडर से खाने के बारे में जो भी कहती और जितनी मात्रा में बताती, वह सारे व्यंजन रसोई के बर्तनों में आ जाते। इस तरह सालों बीत गए और सिलेंडर की गैस कभी खत्म नहीं हुई। एक बार बहुत तेज बारिश हुई, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। बाढ़ आ गई थी। आलोक का घर भी पानी की चपेट में आ गया। आलोक और श्वेता को अपनी जान बचाने के लिए घर से ऊंचे भाग की तरफ भागना पड़ा। आलोक का पूरा घर बाढ़ की भेंट चढ़ चुका था। 2 दिन के बाद पानी जब कम हुआ तब आलोक के घर की जगह सिर्फ एक पत्थर की सिल दिखाई दे रही थी। घर और सारा सामान नष्ट हो चुका था। श्वेता, हम तो पूरी तरह से लुट गए, बर्बाद हो गए। अब तो घर और सामान के नाम पर कुछ भी नहीं बचा। ऐसी तबाही की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उनके खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। आलोक ने थोड़े फल तोड़े, वही खाकर संतोष किया। वह जंगल की तरफ निकल पड़ा। आलोक मन ही मन सोचने लगा कि घर के साथ साथ चमत्कारी सिलेंडर भी चला गया। इतने में उसकी नजर कीचड़ में पड़ी हुई लाल रंग की चीज पर पड़ गई। उसने कुछ पास में जाकर देखा तो वह उसका जादुई सिलेंडर ही था। आलोक ने उसे उठा लिया और अपने उजड़े हुए घर की तरफ ले गया। अचानक सिलेंडर में चमक आ गई। आलोक और श्वेता ने देखा कि उनका एक सुंदर घर तैयार हो गया है। वह सिलेंडर लेकर जब अंदर गए तो वहाँ का वैभव देखकर दंग रह गए। सारा सामान सजा हुआ था। एक बक्से में सोना, चांदी, रुपया, पैसा सब भरा हुआ था। उन्होंने किचन में जैसे ही सिलेंडर को रखा, तुरंत व्यंजन भी तैयार हो गए और उनके सामने आ गए। श्वेता, सब लुट जाने के बाद भी हमारे प्यारे जादुई सिलेंडर ने हमें धन धान्य से आबाद कर दिया। आलोक और श्वेता ने अपने प्यारे जादुई सिलेंडर को गले से लगाकर चूम लिया।